हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिया सैनी आज आपको टिश्यू के बारे में पढ़ा रही हूँ। कल हमने टिश्यू स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। परमानेंट टिश्यू को परमानेंट टिश्यू क्यों कहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए तो हमने कह दिया था कि उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इसलिए हमने उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा था। परमानेंट टिश्यू को परमानेंट टिश्यू क्यों कह रहे हैं? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कुछ सेल्स जो होंगी वो ग्रो भी कर रही है और डिवाइड भी कर रही है। एक सर्टेन स्टेज तक, मतलब डिवीज़न के स्टेज तक तो सेल ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद में वो डिवाइड करना शुरू कर देगी। लेकिन परमानेंट टिश्यू में अंदर क्या कर रहा है कि परमानेंट टिश्यू में सेल्स जो है वो डिवीज़न की एबिलिटी नहीं रखती। वो एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो करती है, उसके बाद में अपनी डिवीज़न की एबिलिटी को लूज़ कर देती है। जैसे मैंने लिखा है कि डिवीज़न की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। डिवीज़न की एबिलिटी चली जाने की वजह से क्या है, सेल्स जो है एक पर्टिकुलर शेप में रहेगी, स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रहेगी और एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देगी। इन टिश्यूज़ को हम परमानेंट टिश्यू कहेंगे। परमानेंट टिश्यू को डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ भी कहते हैं। डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ को क्यों कहा डिफरेंशिएटेड टिश्यू? इसलिए कहा क्योंकि परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है, परमानेंट टिश्यू में सेल्स जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में और साइज़ में है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। इसके बाद में वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती है, फर्दर उसमें डिवीज़न नहीं होता है। इस वजह से उसे डिफरेंशिएटेड टिश्यू कहा। डिफरेंशिएटेड टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ? डिफरेंशिएशन की वजह से। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में मैंने लिखा है, प्रोसेस टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सेल्स जो है एक परमानेंट शेप को ले लेती है, परमानेंट साइज़ को ले लेती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू की स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर इंटरकैलरी या इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था, जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? इनको तो फंक्शन परफॉर्म करना है ना आगे, तो उसके अंदर वैक्यूल्स है जिनमें फूड, जो कि फूड स्टोरेज का या फिर कुछ अदर फंक्शंस का काम करेगी। सेल वॉल थिक या थिन हो सकती है, सेल वॉल थिक या थिन हो सकती है। फंक्शंस को हम जैसे जैसे टाइप पढ़ेंगे उनके साथ में डिटेल में पढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिकली या अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि फंक्शंस क्या है। प्रोटेक्शन का काम करेगा, स्टोरेज का काम करेगा और फोटोसिंथेसिस से हम क्या समझते हैं? फोटोसिंथेसिस जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। जिन सेल्स में या जिन टिश्यू में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड का फॉर्मेशन करेगी। फूड जो है वो वैक्यूल्स में या इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर स्टोर होएगा। और ये परमानेंट टिश्यू क्या है? सपोर्ट का काम करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल का डिफरेंशिएशन हुआ, सेल के डिफरेंशिएशन परमानेंट टिश्यू बना। परमानेंट टिश्यू को मैंने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 सब टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जाइलम एंड फ्लोएम। आज के टॉपिक में हम पैरेन्काइमा को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पैरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहा? सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहा क्योंकि इनमें जो सेल्स होती हैं वो उनका आकार समान होता है, सेम साइज़ की होती है और सेम ही फंक्शन को परफॉर्म करती है। मतलब वो एक ही सेल के टाइप से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा। सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहा क्योंकि सेल स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर होती है और वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू के क्या क्या टाइप है? सब पैरेन्काइमा मैंने यहाँ बताया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अभी हम देखने वाले हैं पैरेन्काइमा। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा में स्ट्रक्चर कैसी है? थिन सेल वॉल होती है, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है।
राउंड सेल्स हो सकती है, इलोंगेटेड सेल्स हो सकती है और पॉलीगोनल सेल्स हो सकती है। ये मैंने परमानेंट पैरेन्काइमा टिश्यू का एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें पॉलीगोनल टाइप्स की सेल्स को दिखाया गया है। ये राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, ये पैरेन्काइमा का डायग्राम। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं था, जबकि परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इनका फंक्शन क्या है, किनके फंक्शन की बात कर रहे हैं हम? पैरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शन की बात कर रहे हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू किसका पार्ट है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है पैरेन्काइमा टिश्यू, जिसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है? ये फूड का स्टोरेज का काम करता है। क्यों, कहाँ करेगा फूड का स्टोरेज? जो अभी मैंने बताया इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ही तो फूड का स्टोरेज करेगा। और फूड आएगा कहाँ से? फोटोसिंथेसिस से आएगा। वो आगे हम देखने वाले हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू के 2 टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, 2 टाइप्स में विभक्त किया गया है पैरेन्काइमा टिश्यू को। पैरेन्काइमा टिश्यू का पहला पार्ट क्या है? क्लोरेन्काइमा टिश्यू, और दूसरा है एरेन्काइमा टिश्यू। क्लोरेन्काइमा टिश्यू को कहने का क्या मतलब? क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल से कोरिलेट करके देख सकते हैं। क्लोरेन्काइमा जिन पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। जैसे मैंने इसके फंक्शंस में बताया था, फोटोसिंथेसिस कौन सा फोटोसिंथेसिस कौन सा टिश्यू करता है? क्लोरेन्काइमा टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। और ये इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है जिसके अंदर सेल्स को बनाया, इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स को शो किया। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होगा। फूड जब फॉर्म हो रहा है वो जाकर इंटरसेलुलर स्पेस में, किसके इंटरसेलुलर स्पेस में? पैरेन्काइमा टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर स्टोर हो जाएगा। मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं, ये है कि पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन है फूड स्टोरेज का। इसमें फूड स्टोर होगा, बना कहाँ पे? कोलेनकाइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से उसमें बना फूड आके स्टोर हुआ पैरेन्काइमा टिश्यू में। दूसरा एरेन्काइमा टिश्यू। एरेन्काइमा टिश्यू से समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हमने कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को देखा होगा। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जलीय पादप। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स तो जल के अंदर की तरफ रहते हैं और कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं या तैरते रहते हैं। जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो पानी के अंदर डूब क्यों नहीं जाते, या फिर जो पानी के अंदर की तरफ है वो फ्लोट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा वेरिएशन क्यों देखा जा रहा है? पानी के ऊपर जो या पानी की सतह पर जो फ्लोट करने वाले प्लांट्स हैं उनको हम उनमें क्या है, उनका स्पेसिफिक फंक्शन, उनमें स्पेसिफिसिटी क्या है जिसकी वजह से कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पा रहा है, अंदर नहीं डूब रहा। क्यों नहीं डूब रहा? क्योंकि उसके अंदर एरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एरेन्काइमा टिश्यू का क्या कहने का मतलब है? एरेन्काइमा टिश्यू का हमारा कहने का मतलब ये है कि ये लूजली पैक्ड होती है, इनमें सेल्स जो होती है वो लूजली पैक्ड होती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, मैंने लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ बना देती हूँ मैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा जो कि इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? बायोन्सी प्रोवाइड कराएगा। व्हाट इज़ बायोन्सी? बायोन्सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है। एरेन्काइमा टिश्यू, एरेन्काइमा टिश्यू लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और काम क्या कर रहा है? बायोन्सी प्रोवाइड करवा रहा है जो कि प्लांट को वाटर की सतह पे फ्लोट करने में या तैरने में सहायता प्रदान करता है। किसकी वजह से? एरेन्काइमेटस टिश्यू की वजह से। क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? परमानेंट टिश्यू क्या है उसके बारे में पढ़ा है, टाइप्स क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा है। परमानेंट टिश्यू को परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो सेल्स जो है वो डिवीज़न एबिलिटी को लूज़ कर देती है। ठीक है। इनकी और सेल्स का एक स्पेसिफिक शेप है, साइज़ है और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। प्लांट्स में वेरियस टाइप्स के फंक्शन करने के लिए वेरियस टाइप्स के टिश्यू चाहिए होते हैं ना। और परमानेंट टिश्यू का अकरेंस कहाँ पे होता है? परमानेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है? परमानेंट टिश्यू प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाएगा। स्टेम से लेकर रूट,
फ्लावर, लीव्स, हर एक प्लांट में परमानेंट, हर एक पार्ट ऑफ प्लांट में परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में नहीं होती। सेल वॉल थिक और थिन हो सकती है। सेल वॉल जो है मोटी या पतली दोनों प्रकार की हो सकती है। फंक्शंस प्रोटेक्शन का, स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का और सपोर्ट का, प्लांट को सपोर्ट करने का काम कर रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल का डिफ्रेंशिएशन हुआ, सेल के डिफ्रेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बना। परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फिर से फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेन्काइमा को डिटेल में यहाँ पे हमने देखा, इनके सेल के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट क्यों कहा? क्योंकि सेल्स का स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होता है। सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, वो एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है, इस वजह से उसको हमने कहा है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू कहाँ उसका अकरेंस कहाँ पे है? रूट में होता है, लीव्स में होता है, स्टेम में, फ्लावर्स में, प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट में सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसका पहला टाइप हमने पढ़ा है पैरेन्काइमा। थिन सेल वॉल होती है, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड सेल्स होती है। इसका डायग्राम, पॉलीगोनल टाइप्स ऑफ सेल्स का डायग्राम यहाँ मैंने ड्रॉ किया है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज का। फूड कहाँ पर स्टोर होगा? इन इंटरसेलुलर स्पेस में जाके फूड का स्टोरेज होगा। फिर हमने क्लोरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, एरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसे क्लोरेन्काइमा, और एरेन्काइमा जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करवाएगा जो कि हेल्प करेगा प्लांट को फ्लोटिंग में। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।